नमस्कार, स्वागत है आपका तेज भारत नेटवर्क की मुख्य खबरों में। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पेपर लीक के सभी मामलों के फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। नीट विवाद के बीच पीएम मोदी का ऐलान। नीट पेपर लीक विरोध प्रदर्शनों के बीच पीएम मोदी ने पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा की है। छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पेपर लीक मामलों की त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। जंतर मंतर पर पथराव करने के मामलों में 2 और एफआईआर दर्ज, 4 पुलिसकर्मी हुए थे घायल। दिल्ली के जंतर मंतर पर पथराव मामले में पुलिस ने 2 और एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस जनता पार्टी के हिंसक प्रदर्शन में 4 सुरक्षाकर्मी घायल हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर पथराव करने के मामले में पुलिस ने 2 और एफआईआर दर्ज की है। कांग्रेस जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन बुधवार को हिंसक हो गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। इसके बाद पुलिस की ओर से भी बल का प्रयोग किया गया। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल कर स्थिति को नियंत्रित किया। जम्मू कश्मीर में कब थमेगी आफत की बारिश। 4 दिन में 31 की मौत, 5वें दिन भी रुकी अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा। जम्मू कश्मीर में 4 दिन की भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसमें 31 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा 5वें दिन भी स्थगित है, जबकि भूस्खलन से कई मार्ग अवरुद्ध है। जम्मू कश्मीर में 4 दिन से हो रही वर्षा से अधिकतर जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। चिनाब नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और तवी समेत अन्य नदी नाले भी उफान पर हैं। नदियों के किनारे बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। 52 लाख कैश, 4 करोड़ का सोना और कई फ्लैट जब्त। तेलंगाना का धन कुबेर इंजीनियर गिरफ्तार। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बुधवार को एक सरकारी इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी रेडको के डिविजनल इंजीनियर मुत्यम वेंकट रमना के घर, ऑफिस और उनके रिश्तेदार और सहयोगियों और कथित बेनामीदारों से जुड़ी 8 जगहों पर एक साथ तलाशी ली। एसीबी अधिकारियों के मुताबिक तलाशी में कथित तौर पर अधिकारी के इनकम के जाने पहचाने सोर्स से कहीं ज्यादा संपत्ति का पता चला। सबूत मिलने के बाद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। झारखंड में मरीज को अस्पताल ले जा रही थार पेड़ से टकराई, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। उड़ीसा के चंपुआ थाना क्षेत्र स्थित रजिया के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 20 पर बुधवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के जैतगढ़ थाना क्षेत्र के सेजूकला गांव निवासी त्रिलोचन आपाट को बुधवार रात अचानक पेट में तेज दर्द की शिकायत हुई। परिजन उन्हें उपचार के लिए थार वाहन से चंपू अस्पताल ले जा रहे थे। शादी टालने के लिए केतन को घायल करना चाहते थे सिया और चेतन। पुणे मर्डर केस में नया खुलासा। केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब एक नया खुलासा हुआ। पुलिस ने बताया कि आरोपी सिया और उसका प्रेमी चेतन ने केतन को घायल करने की योजना बनाई थी, जिससे कि शादी को कुछ समय के लिए टाला जा सके। हालांकि इन लोगों ने इस प्लान को अंजाम नहीं दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जोखिम भरा हो सकता है। इसके बाद मर्डर करने का प्लान किया। 25 करोड़ का घर, लग्जरी गाड़ियों और करोड़ों की नेटवर्थ। जानिए कितने अमीर हैं फिरकी मास्टर। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल आज अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर साथी प्लेयर्स ने उन्हें बधाई भी दी है। भारतीय टीम के स्टार स्पिनर युजवेंद्र चहल आज अपना 36वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास मौके पर साथी प्लेयर्स ने उन्हें बधाई भी दी है। चहल लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। उन्होंने आखिरी इंटरनेशनल मैच 13 अगस्त 2023 को वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। हालांकि वे आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। लोकतंत्र को प्रभावित कर सकती है विदेशी फंडिंग, विदेशों में भी सख्त नियम। एफसीआरए संशोधन बिल से पहले सरकार के 2 टोक। संसद में विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक यानी एफसीआरए पर चर्चा से पहले सरकार ने सफाई दी है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि विदेशी फंडिंग और प्रभाव को रेगुलेट करना सिर्फ भारत का तरीका नहीं है, बल्कि अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देश भी पिछले दशक में ऐसे कानूनों को मजबूत कर चुके हैं। एमएचए ने एक जानकारी जारी कर इस दुनिया भर में मानी जाने वाली चिंता को रेखांकित किया कि बिना रेगुलेशन के विदेशी पैसा लोकतांत्रिक संस्थाओं, चुनावी प्रक्रियाओं और सार्वजनिक चर्चा को प्रभावित कर सकता है।
दिल्ली में ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक, कानपुर शताब्दी समेत कई गाड़ियां लेट देकर प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट। मंगलवार को गाजियाबाद के पास मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से ट्रेनों की आवाजाही सामान्य नहीं हो सकी है। बुधवार को पूर्व दिशा की कई ट्रेनें घंटों देरी से दिल्ली पहुंची थी। 30 लोकल ट्रेनें निरस्त कर दी गई थी। बृहस्पतिवार को भी कानपुर शताब्दी सहित लंबी दूरी की कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। नाती के जन्म के बाद खत्म होगा ललित मोदी का वनवास, इस साल के अंत तक लौट सकते हैं भारत। आईपीएल के फाउंडर और पूर्व चेयरमैन ललित मोदी ने कहा है कि 2009 के इंडियन प्रीमियर लीग साउथ अफ्रीका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा मामले में अपीलीट ट्रिब्यूनल से बड़ी राहत मिलने के बाद वे 16 साल बाद भारत लौटने का प्लान बना रहे हैं। 2010 से भारत से बाहर रह रहे मोदी ने कहा कि ट्रिब्यूनल के फैसले ने 16 साल से चल रही कानूनी लड़ाई को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि वे इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत में भारत लौट आएंगे। तीसरे का फायदा, रामायण के लक्ष्मण ने छात्र आंदोलन को लेकर उठाई आवाज। छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता सुनील लहरी को आज भी रामायण के लक्ष्मण के तौर पर जाना जाता है। किसी भी मामले पर अपनी बेबाक राय रखने को लेकर अक्सर सुनील चर्चा का विषय बने रहते हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच आमिर खान की 3 इडियट्स फिर थिएटर्स में होगी रिलीज, प्रोड्यूसर ने तोड़ी चुप्पी। दिल्ली के जंतर मंतर में सोनम वांगचुक के अनशन और स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच ऐसी चर्चा हो रही थी कि 3 इडियट्स फिर से सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अब खुद प्रोड्यूसर विनोद चोपड़ा ने इन खबरों पर रिएक्शन दिया है। सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर में 20 दिन से ज्यादा अनशन पर बैठे रहे। स्टूडेंट भी वहां प्रोटेस्ट कर रही हैं। इस बीच आमिर खान और 3 इडियट्स को लेकर काफी चर्चा हो रही है। 24 जुलाई को मिथुन राशि में बुध मार्गी, दूर होंगी पुरानी समस्याएं। मेष से कन्या राशि के जीवन में दिखेंगे बड़े बदलाव। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बुधदेव को हमारे भीतर के आत्मविश्वास, बुद्धि, बातचीत, लिखने पढ़ने और किसी भी विषय को गहराई से समझने का मुख्य कारक माना जाता है। जब बुधदेव अपनी उल्टी चाल से सीधे होकर मार्गी चलते हैं तो जीवन की पुरानी रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। 24 जुलाई 2026 शुक्रवार के दिन बुध मिथुन राशि में वक्री चाल चलेंगे। आम लोगों ने शायद ही देखा होगा बजरंग बली का यह दुर्लभ स्वरूप। गुप्त रूप से की जाती है पूजा। हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है। श्री हनुमान जी के भी करोड़ों भक्त हैं। अपने भक्तों के लिए श्री हनुमान जी कभी संकट मोचन तो कभी दास बन जाते हैं। इनके एक नहीं कई स्वरूप है, जिनमें से एक स्वरूप ऐसा है जिसके बारे में कम ही भक्तों को पता होगा। हम बात कर रहे हैं अघोर हनुमान जी की, जिसके दर्शन साधारण लोगों को लगभग असंभव माने जाते हैं। श्री हनुमान जी का यह गुप्त और उग्र अवतार, जिसकी साधना तंत्र विद्या और तंत्र शास्त्रों में अत्यंत गोपनीय रखी जाती है। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने विधायक आलम बदी के निधन पर जताया शोक। बोले यह प्रदेश की राजनीति लिए अपूरणीय क्षति है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने आजमगढ़ जनपद के निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के 90 वर्षीय वयोवृद्ध विधायक आलम बदी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दोबारा आए तो ड्रग्स केस में फंसा दूंगा, सीजेपी प्रोटेस्ट में मुंबई पुलिस कर्मी का वीडियो वायरल। विवाद के बाद सस्पेंड। मुंबई में सीजेपी के नेतृत्व में चल रही छात्र विरोध प्रदर्शनों को लेकर मुंबई पुलिस के रवैये पर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई कांग्रेस द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए एक वायरल वीडियो में एक पुलिसकर्मी छात्रों को ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से शिवाजी पार्क, चैम्बर और आजाद मैदान जैसी जगहों पर बड़ी संख्या में छात्र और नागरिक प्रदर्शन कर रहे हैं। युवाओं का उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की प्राथमिकता, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन पर बोले शाह। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे। पीएम मोदी के इस ऐलान का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समर्थन किया है। अमित शाह ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि युवाओं का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अनेकल के बोम्मा संद्रा में एक पेइंग गैस सिलेंडर फटने से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अनेकल के बोम्मा संद्रा में एक पेइंग गैस सिलेंडर फटने से 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से 8 की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि घायलों में ज्यादातर पश्चिम बंगाल और बिहार के प्रवासी मजदूर थे। फायर और इमरजेंसी सर्विस के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और आग बुझाई। पुलिस के मुताबिक पीजी में जरूरत से ज्यादा लोग रह रहे थे और वहां सुरक्षा के उचित इंतजाम नहीं थे।
सोनम रघुवंशी को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द, 3 हफ्ते में सरेंडर का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द कर दी। सोनम पर 2025 में हनीमून के दौरान अपनी पति राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को मिली जमानत को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका को मंजूरी दे दी। जस्टिस एम एम सुंदरेश और पीबी वराली की बेंच ने सोनम को पुलिस के सामने सरेंडर करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया। सीजेपी प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट, मेट्रो स्टेशन बंद होने से भड़के सीजेआई, कहा लंच तक नहीं निकला समाधान तो दूंगा दखल। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर चल रहे सीजेपी प्रदर्शन के कारण सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के बंद होने पर संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस यानी सीजेआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि लंच तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो सुप्रीम कोर्ट खुद इसमें दखल देगा। सोशल मीडिया पर लोकप्रियता का मतलब विश्वसनीयता नहीं, सीजेआई सूर्यकांत ने किसे दी चेतावनी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को नए बने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कहा कि वे सोशल मीडिया पर दिखने के बजाय अपने काम की गुणवत्ता के जरिए अपना करियर बनाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि लंबे समय तक बनी रहने वाली विश्वसनीयता कोर्ट रूम में तैयारी, नैतिकता और कड़ी मेहनत से ही हासिल होती है। सीजेआई ने एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड यानी एओआर के 2025 बैच के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए नए वकीलों को बधाई दी। पेपर लीक के सभी मामलों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई। नीट विवाद के बीच पीएम मोदी का ऐलान। छात्रों द्वारा नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन के बीच युवाओं और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पेपर लीक मामलों के त्वरित सुनवाई और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। 52 लाख कैश, 4 करोड़ का सोना और कई फ्लैट जब्त। तेलंगाना का धनकुबेर इंजीनियर गिरफ्तार। तेलंगाना में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बुधवार को एक सरकारी इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में बड़ी कार्रवाई की। रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी रेडको के डिविजनल इंजीनियर मुत्यम वेंकट रमना के घर, ऑफिस और उनके रिश्तेदारों, सहयोगियों और कथित बेनामीदारों से जुड़ी 8 जगहों पर एक साथ तलाशी ली गई। जंतर मंतर पर पुलिस और छात्रों में झड़प, सीजेपी समर्थकों ने पत्थरबाजी की, एसीपी घायल, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। 16 मेट्रो स्टेशन बंद। दिल्ली के जंतर मंतर के पास बुधवार रात 8:30 बजे के करीब छात्रों और पुलिस में झड़प हो गई। पुलिस के मुताबिक कनॉट प्लेस के टॉल्स्टॉय मार्ग के पास कुछ उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थरों और बोतलों से हमला कर दिया। इस हमले में एसीपी कनॉट प्लेस विवेक भगत घायल हो गए। बिहार में बादलों की आवाजाही और वर्षा से लोगों की उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अररिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल और पश्चिमी चंपारण सहित 5 जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में बादलों की आवाजाही एवं वर्षा की गतिविधियां बनी होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गुरुवार को प्रदेश में बादल छाए रहने के साथ साथ रुक रुक कर छिटपुट वर्षा की संभावना है। आरएएस अफसर ने लिखा, बच्चों के प्रोटेस्ट को बदनाम मत करो, इनको तो डिमांड करना भी नहीं आता। पेपर लीक करने वालों को 7 दिन में फांसी दी जाए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में स्टूडेंट के विरोध प्रदर्शन पर आरएएस अफसर पंकज ओझा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ओझा ने अपनी बेटी की तस्वीर लगाते हुए फेसबुक पोस्ट में लिखा, बच्चों के प्रोटेस्ट को बदनाम मत करो। जोधपुर में बारिश, सड़कों पर भरा पानी। मानसून एंट्री के 15 दिन बाद शहर में बदला मौसम। अगले 4 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट। जोधपुर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। बुधवार शाम अचानक मौसम बदला और तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई। इससे पूर्व शहर में मंगलवार देर रात बूंदाबांदी हुई। 5 घंटे रेंगते रहे 3 लाख वाहन, घेराव की जिद में घिरा ट्रैफिक। दोपहर में भाजपा, शाम को कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग पर मंगलवार को राहुल गांधी की गिरफ्तारी के बाद बुधवार को प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई। कांग्रेसियों ने छात्रों पर लाठीचार्ज का विरोध प्रदर्शन किया तो भाजपा ने राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देने पर विरोध जताया। सावन में पहने इस तरह की हरी चूड़ियां, सूट से लेकर साड़ी तक हर आउटफिट पर लगेंगी खूबसूरत। सावन के महीने में हरे रंग का खास महत्व होता है। इस पवित्र महीने में अधिकांश महिलाएं अपने लुक में ग्रीन कलर को शामिल करना चाहती हैं, चाहे वह हरे रंग की साड़ी हो, सूट हो या खूबसूरत ग्रीन एक्सेसरी। ईरान में इस हफ्ते क्या करने जा रहा अमेरिका? तेहरान से ब्रिटेन ने
अपने नागरिकों को निकाला भारी तनाव। इजरायली अखबार ने दावा किया है कि अमेरिका ने नेतन्याहू प्रशासन को सूचित किया है कि वो ईरान के अंदर हमलों की रफ्तार तेज करने जा रहा है। अमेरिका ने यरूशलेम को सूचित किया है कि वो पहली बार ईरान के भीतर लक्ष्यों पर भारी बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल करना चाहता है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तेज भारत नेटवर्क। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।